हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एरिया अंडर द कर्व का रिवीजन किया था और ये दो शॉर्टकट फॉर्मूले भी पढ़े थे अगर आपको याद हो। लेकिन मैंने लास्ट वाले वीडियो में जब लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी तो उस केस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताया था, क्योंकि उसका फॉर्मूला जो होता है वो थोड़ा याद करना मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने पहले आपको ये सिखा दिया कि अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे निकालना है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला सिंपल सा है, ये तो आई होप याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस लेक्चर में, ये छोटा सा लेक्चर है और इसमें हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि लाइन ओरिजिन से ना भी पास हो रही है तब वो पैराबोला के साथ कितना एरिया बाउंड करेगी, उसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग ने लिख रखा है दोनों ही पैराबोला के लिए। स्टैंडर्ड होने चाहिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। स्टैंडर्ड नहीं भी होंगे तब भी सॉल्व कर सकते हैं थोड़ी बहुत तिकड़म लगा के। तो देखो, अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते हो तरीका सीख चुके हो। फायदा बस क्या होगा कि इससे आपका आंसर मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड्स में आ जाएगा। वो भी बहुत फास्ट तरीका है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता है, तो वो बस थोड़ा उसमें कैलकुलेशन होता है, लेकिन वो भी आप विद इन 1 मिनट कर सकते हो। तो अगर याद कर पा रहे हैं तो बिल्कुल इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं याद कर पा रहे हो तो वैसे ही सॉल्व करो। बाकी ये दोनों तो याद ही रखो ना, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए आपके पास कि ये नहीं आता, ये तो सिंपल है। ठीक, जब हॉरिजॉन्टल वाला पैराबोला होगा तो 8/3 एम क्यूब इसमें भी आता था, 8/3 मॉड एम का क्यूब इसमें भी आएगा। बस अंदर एक टर्म और आ जाएगा, a इंटू ए माइनस सी एम का होल क्यूब। और अगर ये वाला फॉर्मूला चाहिए हो तो बस c को 0 रख दो, तो देखो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, तो 8/3 एम क्यूब का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू ए माइनस सी एम का क्यूब। और ऐसे ही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by का 8/3 अंडर रूट b इंटू बी एम स्क्वायर प्लस सी का होल क्यूब, है ना। तो फॉर्मूले का सिंपल सा एप्लीकेशन सीखते हुए 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो पैराबोला x में क्वाड्रेटिक वाला है, तो वो जो बी एम स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। तो 4x स्क्वायर, बस a और b जो वैल्यू होती है वो ध्यान से लिखना। x स्क्वायर की वैल्यू है 1/4y। ठीक है, तो यहां से 4b 1/4 के बराबर होगा, तो b कितना होगा, 1/16 होगा ना, ये ध्यान रखना है तुम्हें। उसके बाद m तो सिंपल है, y इज इक्वल टू 8x प्लस 12 है, तो m की वैल्यू हो गई 8 तुम्हारे पास और c की वैल्यू हो गई 12, है ना। तो अब जो आंसर के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, चूंकि हॉरिजॉन्टल वाला है, तो फॉर्मूला होगा वो 8/3 आएगा। फिर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, b इंटू बी एम स्क्वायर प्लस सी का होल क्यूब। बी इंटू बी एम स्क्वायर प्लस सी का होल क्यूब। बस ये एग्जाम में फॉर्मूला थोड़ी लगेगा, एग्जाम में तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अभी तो फॉर्मूला याद हो जाए इसलिए बार बार मैं लिख दे रहा हूँ। तो 8/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/16 इंटू बी, 1/16 है, m है 8, तो चलो लिख लेते हैं 1/16 इंटू 64 प्लस सी कितना है 12, तो 12 का क्यूब। ठीक है, तो अब ये देख लेते कितना आ रहा है। तो 8/3 ये आएगा, 1/4 ये आएगा, इंटू ये 16 4 64, तो 16 का क्यूब आएगा और उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 का क्यूब। ठीक, और बस आ गया आंसर। ये 4 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 64 इंटू 2 128/3। ठीक, तो ये अपना आंसर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी x में क्वाड्रेटिक वाला है, तो वही जो भी फॉर्मूला ऊपर लगा के वही लगेगा। तो अब थोड़ा और जल्दी करते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y है, मतलब तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by होता है, तो 4b 1 हो जाएगा, तो b कितना हो जाएगा आपकी 1/4 हो जाएगा। m कितना है अपने पास, m है -2 और c है 3। ठीक, अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया क्या था, 8/3। ठीक, फिर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी यानी कि 1/4 इंटू, फिर क्या आता है बी एम स्क्वायर, तो बी है 1/4, एम का स्क्वायर है 4 प्लस सी कितना है 3, और इस पूरे का क्या क्यूब। तो ये आ जाएगा 8/3, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 का क्यूब का स्क्वायर रूट, तो 4 के क्यूब का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, आई गेस 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 जा और 4 8 जा 32, तो आंसर कितना आ गया 32/3। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी फाइंड द एरिया, लैंग्वेज थोड़ी सही कर लीजिएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर वाला है, यानी कि वाई में क्वाड्रेटिक वाला है, तो इसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो 4ax इज 4a - 2 है,
तो ए कितना हो गया, -1/2 हो गया। उसके बाद लाइन का स्लोप है -4 और जो कांस्टेंट है वही सी वाई इंटरसेप्ट उसकी वैल्यू कितनी है, -1 है। अब अगर इसके लिए पहले हम लोग फॉर्मूला एक बार लिखना है जिससे फॉर्मूले की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, तो 8/3 फिर यहाँ पर क्या आता है मॉड एम का क्यूब, फिर यहाँ पर क्या आता है ए आता है और फिर आता है ए माइनस सी एम का क्यूब। ठीक, तो आप वैल्यूज रखते हैं, तो 8/3 मॉड एम का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब इंटू -1/2 यहाँ पर -1/2 यहाँ पर सी और एम का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 4, तो -4 का क्यूब। तो ये माइनस कॉमन आके इस माइनस के साथ प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 8/3 इंटू 64 इंटू, और जल्दी लिखते हैं ये 1/2 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 8 + 1 9, तो 9 बाई या 9 क्यूब अपॉन 2 क्यूब। ठीक, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3 इंटू 64 और यहाँ पर 9 के क्यूब का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 का क्यूब और 2 की पावर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये 8 8 जा 64, 3 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो ये 3 से 3 स्क्वायर बचेगा, तो 9 और नीचे आ रहा है 8 4 जा 32, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद हो तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी किया था। इसमें देखो क्या है कि पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, पैराबोला 2 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट है क्योंकि वर्टेक्स पैराबोला का कहाँ है 2,0 पर। तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि पैराबोला को इस तरीके से शिफ्ट करें कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कब आएगा, जब इस इक्वेशन में तुम क्या रखोगे, x की जगह x+2 रखोगे। और जब भी किसी सिस्टम में, अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अच्छे से पढ़ा है, तो जब भी किसी सिस्टम में x की जगह x+2 रखते हो तो पूरा का पूरा सिस्टम 2 यूनिट पीछे आ जाता है। तो लेकिन अब पैराबोला को लाए हो तो साथ ही साथ लाइन को भी 2 यूनिट पीछे शिफ्ट कर लो। अभी बाकी इसको ग्राफिकली मैं समझा भी दूंगा, लेकिन फिलहाल आंसर निकाल लेते हैं और फिर वो चीज लास्ट में समझ लेते हैं, या पहले इक्वेशन लिख लेते हैं फिर समझ के फिर आंसर निकाल लेते हैं। तो x की जगह x+2 पैराबोला में करोगे तो आ जाएगा x² = 4y, और लाइन में x की जगह x+2 करोगे तो x+2 = 4y, यानी कि y = 1/4x प्लस, सॉरी 1/4x यहाँ पर होगा 1/4x प्लस 1/2। ठीक, ये लाइन आ गई। तो हम लोग ने क्या किया कि पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग ने 2 यूनिट पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो हमें ये समझना है कि इससे बाउंडेड एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आओ उसको ग्राफिकली समझते हैं। तो देखो ये सिस्टम है, हम लोग ने अभी x-2 का होल स्क्वायर x = 4y का ग्राफ बना रखा है और इनके बीच का तुम्हें बाउंडेड एरिया साफ साफ दिख रहा होगा। अब क्या करें कि जो ऊपर सबसे ग्राफ है रेड वाला उसको 2 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दें, तो x² = 4y का ग्राफ आ जाएगा और लाइन में भी x की जगह x+2 कर दें तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो देखो बाउंडेड एरिया अभी भी सेम आ रहा होगा। देखो ये वाला ग्राफ हटा दें अगर हम लोग, तो देखो अभी बाउंडेड एरिया ये आ रहा है और पहले बाउंडेड एरिया क्या आ रहा था, ये आ रहा था। तो बस बाउंडेड एरिया क्या हो गया, क्योंकि ग्राफ शिफ्ट हो गया तो बाउंडेड एरिया का जो पोजीशनिंग दिख रही वो हमें शिफ्टेड दिख रही, लेकिन जो उसकी मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आ रहा होगा ना। तो यही आपको बताना चाहते हैं। तो शिफ्टिंग से फॉर्मूला ये होगा कि अब हम वो स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जब हमें अब पता चल ही चुका है कि कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब नॉर्मल फॉर्मूले से आंसर निकाल लेते हैं। तो x² = 4by, तो b की वैल्यू है 1, y = mx + c, m की वैल्यू है 1/4। और अच्छा ये इतना ग्राफ आपसे समझाने की आपको जरूरत यहाँ पर पड़ी है, वरना फिर आप बहुत जल्दी अपने आंसर निकाल के दूसरा क्वेश्चन कर रहे होते एग्जाम में और हो सकता है वो भी हो चुका होता ना। तो ये तो हम लोग ने समझा है इसको, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसमें टाइम लगा है, बाकी एग्जाम में काफी जल्दी हो जाएगा। जैसे शिफ्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगा जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अब आंसर लिखते हैं। तो आंसर होता है 8/3, ये हॉरिजॉन्टल वाला पैराबोला है, तो 8, सॉरी वर्टिकल वाला पैराबोला है, एक्स में क्वाड्रेटिक वाला है, तो 8/3 फिर आता है b आता है इंटू bm², तो 1/4 ना, b नहीं 1/4 का स्क्वायर प्लस c, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 और फिर इस पूरे का क्यूब, तो ये आ जाएगा 8/3 इंटू 1/16 प्लस 1/2 यानी कि 9/16 का होल क्यूब। तो ये आ जाएगा 8/3, 9/16 के क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ये 64 है तो 8 आ जाएगा, ये 3 कैंसिल होके यहाँ से ये 3 स्क्वायर आ जाएगा, तो 9/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी को क्लियर होगा। तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग याद रख सकते हैं
तो इसको याद रख के आंसर निकालें, वरना फिर हम लोग एक स्टैंडर्ड तरीका होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के इंटीग्रेशन की हेल्प से। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।